नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर कमिश्नरी के नक्सल प्रभावित इलाकों में बीजेपी नेताओं की हत्या और छत्तीसगढ़ में ध्वस्त कानून व्यवस्था के विरोध में शुक्रवार को बीजेपी ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन चक्का जाम किया गया। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर नक्सली हमले में मारे गए बीजेपी नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं की गई है जिससे नक्सलियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। मरवाया जा रहा है, जिसका हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में आज 2 बजे से लेकर चक्का जाम में बैठे हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है, ये आने वाले समय में कांग्रेस सरकार अपने इन अनुयायियों को पाबंदी लगाए, अन्यथा भाजपा के कार्यकर्ता पूरे रोड पे उतर करके इसका प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मनेंद्रगढ़ तिराहा में हम समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा चक्का जाम का आयोजन किया गया। इस चक्का जाम का मुख्य उद्देश्य ये था, कांग्रेस सरकार, छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है, भूपेश बघेल की जो सरकार है, इनके द्वारा जो हमारे बस्तर में जो नरसंहार कराया जा रहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जैसा हो रहा है, अभी 4 कार्यकर्ताओं की इस तरह से नरसंहार कराया गया है, उसकी भारतीय जनता पार्टी जनकपुर मंडल, कोरडोल मंडल, कुआरपुर मंडल की तरफ से हम समस्त कार्यकर्ता कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और हम साथ ही कांग्रेस सरकार से हम मांग करते हैं, ये जो अराजकता का माहौल है इसे तुरंत बंद करें और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन पर जो भी ये घटनाएं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत दुखित हैं, व्यथित हैं और हम कांग्रेस पार्टी का हम निंदा करते हैं और कांग्रेस सरकार को हम आगाह करते हैं कि ये जो तुम कृत्य कर रहे हो ये बहुत गलत है। इसका हम भारतीय जनता पार्टी विरोध करके आज हम लोगों ने चक्का जाम किया है। हम अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कांग्रेस सरकार को आगाह करते हैं, इस तरह का कृत्य इस प्रजातंत्र में शोभनीय नहीं है, ऐसा कृत्य करना बहुत ही गलत है। हम उनका कटु सुकमा के बड़े सेट्टी गांव में जहां माओवादी ने निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र को बम से उड़ाया, वहां सुरक्षा कैंप लगने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं फिर से संचालित हो रही हैं। इस दौरान बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि शासन के आदेश के अनुसार अभी सुरक्षा कैंप के आसपास के गांव को मनवा गांव नार कार्य योजना के तहत स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक मूलभूत सुविधाओं से लाभान्वित करना है। इस दौरान कैंपों की तरफ से सभी गांव को चयनित कर शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक प्रणाली यानी पीडीएस, बिजली, बैंक, आंगनबाड़ी केंद्र और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अंतर्गत बड़े सेट्टी गांव में कुछ वर्ष पहले मोदी द्वारा उधर के उप स्वास्थ्य केंद्र को ध्वस्त की गई थी। तत्पश्चात वर्ष 2020 में सुकमा के जो बड़े सेट्टी गांव में सुरक्षा कैंप प्रारंभ किए गए थे। सुरक्षा कैंप प्रारंभ करने के पश्चात सुकमा से केल्लापाल से गांव तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर चुकी और उसके मोबाइल टावर का काम भी अभी हाल फिलहाल में संपन्न किए गए थे। और साथ साथ मोदी द्वारा ध्वस्त की गई उप स्वास्थ्य केंद्र की जगह में अन्य एक भवन में वर्तमान में एक हॉस्पिटल प्रारंभ की गई थी, जिससे क्षेत्र की जनता का स्वास्थ्य सुविधा भी प्राप्त हो रहा है और आवक जावक के एवं टेलीकम्युनिकेशन के तमाम प्रकार का सुविधा प्राप्त हो रहा है। जिला सुकमा की फूलबगड़ी थाना अंतर्गत कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत रनवाही के धान खरीदी केंद्र से धान घोटाले की खबर निकलकर सामने आ रही है। इस धान खरीदी केंद्र में लगभग 41,500 क्विंटल धान खरीदी की गई थी, जिसमें लगभग 2498 क्विंटल धान ऑनलाइन पोर्टल में शॉर्टेज देखा जा रहा। जब इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को मिली तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं इस पूरे मामले पर संबंधित अधिकारियों ने जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि आखिर इतने सख्त मॉनिटरिंग और
प्रशासन के दिशा निर्देश के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में धान की कमी कैसे हो गई? 41,500 क्विंटल। और कितना शॉर्टेज है? शॉर्टेज लगभग आया है यहाँ पे 2000 क्विंटल। हाँ, तो 2000 क्विंटल कहाँ गया? 2000 क्विंटल तो अभी यहाँ पे बहुत तो गिर गया, उठाए नहीं है, फड़ में गिरा है। ठीक है, अच्छा बहुत गिरा है, फिर उठाएंगे फिर। अच्छा, आज कोई अधिकारी आए थे? कौन कौन अधिकारी थे, क्या बोले हैं आपको? आज अधिकारी लोग आए थे, तहसीलदार आए थे, फिर अपना कन्हैया लाल भैया, ये कौन सा धान खड़ी केंद्र है? ये रानवही, अभी तुम्हारा मन क्या करत हो? ये धान के सकलई करत हन। कथी का है दीमक उमक लग गए है, चूहा हुआ कतर रहे, वो वाला सकलत हन, सिलाई करत हन। अभी तक कितना बोरा सकले हो? यही तो है सर। कितना संख्या की संख्या में है? अब संख्या तो गिनती नहीं है अभी, उदान है, अब छल्ली मारेंगे पता चल जाएगा। कहाँ ले जाए मिला? अब कहाँ मिला समझा नहीं। तो कब से काम कर रहे हो तुम्हारा मन? हाँ, तो अभी करीबन बहुत दिन हो गए। तो ये जो आपन भरत हो, यहाँ पे कोई शॉर्टेज वॉर्टेज भी हुए का धान के? हाँ, शॉर्टेज तो है। कथी शॉर्टेज है? अब वो तो मालूम नहीं है, लेकिन शॉर्टेज आ रहा है बोलते हैं। आज तो ये अधिकारी में कांकेर से खबर है, जहां आपको बता दें कि जिले भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया है। 25 दिन से अधिक समय से बैठे कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की, बल्कि शासन की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को 48 घंटे के भीतर कार्य पर वापस लौटने के आदेश जारी किए गए थे, जिस पर नाराज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आदेश कॉपियों को जलाकर अपना विरोध जताया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो कार्य पर नहीं लौटेंगे। सहायिकाओं का पूरे छत्तीसगढ़ में आज 26 दिन हो गए हड़ताल पे बैठे हुए। शासन द्वारा हमसे बातचीत तो नहीं किया गया है, लेकिन एक दमनकारी नीति अपनाया जा रहा है। उनके द्वारा हमको धमकी दिया जा रहा है और अल्टीमेटम जारी किए हैं कि 48 घंटा के अंदर आप लोग अपने काम पे वापस लौटिए, नहीं तो आप लोग के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम ये बोलते हैं कि शासन हमसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर दमनकारी नीति अपना के हमको डराना चाह रहा है, धमकाना चाह रहा है। आप लोग ये बताइए कि इतने कम मानदेय में जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम कर रही है, वो काम कोई भी विभाग के कोई भी कर्मचारी नहीं कर सकते। इतने महंगाई में हम लोग इतना काम कर रहे हैं और ऊपर से हमको डराया धमकाया जा रहा है। ये बहुत ही शासन का गलत रुख है। उसको आज हमने जला के हम अपना 48 घंटे के भीतर हमको कोई डर नहीं है कि शासन क्या कार्रवाई करती है हमारे ऊपर, क्योंकि हम जायज मांग के लिए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। बस्तर के केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर में शुक्रवार 17 फरवरी को विद्यालय का वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के व्याख्याता और विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य डॉक्टर आनंद मूर्ति मिश्रा के द्वारा ध्वजारोहण और मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सदनवार समूह नृत्य, एकल नृत्य, नाटक के माध्यम से प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश दिया। तो वहीं अगली खबर बस्तर जिले के जगदलपुर से है, जहां कुम्हारवंड कृषि महाविद्यालय ऑडिटोरियम में राज्य महिला आयोग की तरफ से शुक्रवार को कमिश्नरी स्तर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यस्थलों में लैंगिक उत्पीड़न, साइबर क्राइम, एंटी ट्रैफिकिंग जैसे मुद्दों पर इस सम्मेलन में खुलकर चर्चा की गई। राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा किरणमयी नायक ने बताया कि सम्मेलन में पुलिस विभाग, महिला और बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी, जिला पंचायत के महिला जनप्रतिनिधि 7 जिलों से यहां पहुंचे हुए थे। महिला आयोग के कामों की जानकारी देते हुए महिलाओं के अधिकारों के संबंध में सामान्य भाषा में जानकारी दी गई, जिससे कि अधिक से अधिक महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी लोग समझ सके।
नोडल है हर जिले में। तो महिला बाल विकास के माध्यम से सारे जिला अधिकारियों को पत्राचार हुआ है और सभी जिलों में हुआ है। तो जो जिला शिक्षा अधिकारी भी छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का आज हमने संभाग स्तरीय सम्मेलन किया था, जिसका विषय था कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, साइबर क्राइम और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इन 3 विषयों पर हमारा मेन फोकस था और महिला आयोग के कामों की जानकारी देना था। और अभी हम छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ शुरू करने जा रहे हैं, तो उसकी भी हमने जानकारी दिया है। कानूनों की जानकारी सामान्य व्यक्ति को समझने की भाषा में यहाँ बताया गया है और प्रश्नों के माध्यम से उन्हें उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट भी करने का प्रयास किया गया है। और एक अच्छी नई पहल के रूप में हम इसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ प्रशिक्षण लेने वाले सभी 7 जिलों से जो अधिकारी कर्मचारी टीम आई थी, वो ज़रूर अब इस सामान्य व्यक्ति की भाषा में चीज़ों को सीखे हैं, समझे हैं, तो वो इसे आगे बढ़ा सकते हैं और इसका फ़ायदा हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है। अभी हमारा संभाग स्तरीय दूसरा प्रशिक्षण शिविर दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग में होना है। 27 तारीख तक हम ये 4 संभाग के पूरे कर रहे हैं, फिर रायपुर का। मेरे सामने एक केस आया था ऐसा कि जैसे स्कूलों में जो बच्चियां होती है टीनेजर, ज़्यादातर तो 9, 10, 11, 12 के बच्चों में ये चीज़ पाया जाता है मैडम। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चियां तो कई लोग गलती करते हैं बॉयज़ और गर्ल्स मिल करके, और कई ऐसे होते हैं जो गलती नहीं करते, लेकिन ऐसा होता है कि उनका नाम फंस जाता है। तो मेरे पास एक ऐसा ही मामला आया था, कुछ दिन पहले की बात है मैडम। तो क्या हुआ, उसके बैग में से कॉन्डम मिला था। स्कूल की बच्ची है 12th क्लास की, कॉन्डम मिला था। ऐसा तो जनरली यही होता है कि जो मम्मी होती है उनके पापा से शेयर करने में कोई भी डर बना रहता है कि कहीं अगर दिमाग में, तो उस बीच में हमारे पास हजारों क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारी बच्ची तो ऐसी नहीं है, उसके बैग में कैसे आया, कहाँ से आया, ये सब चीज़ तो बहुत कुछ आता है क्वेश्चन। तो क्या हुआ, उसने उसके पापा से शेयर नहीं किया मुझे, क्योंकि मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ उनका अच्छा काम से, इसलिए उन्होंने मुझे शेयर किया और हम दोनों ने मिलकर बच्चे से काउंसलिंग किया। हम कहीं अलग से एक जगह पे ले जा करके बहुत देर हम लोग 1-2 घंटा उस बच्चे से बात की, अच्छे से फीलिंग फ्रेंड के जैसे। तो बाद में हमको ये पाया। बस्तर जिले के पर्यटन को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और जिला प्रशासन बस्तर का संयुक्त आयोजन देखो बस्तर सीजन 1 16 फरवरी से 20 फरवरी तक किया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से आए ब्लॉगर, ट्रैवलर, राइटर, फोटोग्राफर, यूट्यूबर और इस आयोजन में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बता दें आपको कि बस्तर के इस 4 दिवसीय आयोजन में सभी को आमंत्रित किया गया है। चित्रकूट रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धम्मशील देखो बस्तर आयोजन और सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में लोगों को बताया गया। बता दें इस दौरान अतिथियों से बस्तर की प्राकृतिक और सांस्कृतिक सुंदरता को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की अपील भी की गई। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री के गृह जिले में राजस्व अमले के कार्यों से असंतुष्ट बुजुर्ग आमरण अनशन पर बैठ गया। दुर्ग जिला पाटन तहसील निवासी श्यामराव सिरके के द्वारा 1985 में कोरबा जिले के रिहायशी इलाके में 6 डिसमिल जमीन खरीदी गई थी। उस दौरान श्यामराव कोरबा पावर प्लांट के बतौर मैकेनिकल कार्यरत थे, लेकिन कुछ साल बीतने पर श्यामराव की जमीन खाली पड़ी रही। जमीन पर पटवारियों और आरआई के द्वारा जमीन की 3 बार रजिस्ट्री की जा चुकी है। मामले में श्यामराव ने छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व मंत्री, राज्यपाल, एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों के पास अपनी जमीन की चौहद्दी बनवाते हुए कब्जा दिलाने की गुहार लगाई है, लेकिन जब न्याय नहीं मिला तो बुजुर्ग श्यामराव अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वैसे जमीन खरीदी किया था उस समय में 20-22 साल तक के कोरबा में रह रहा था और ठेकेदारी करता था, उसी से मेरा जीविकोपार्जन होता था और उसी बीच में सन 85 में इस ज़मीन को खरीद लिया था। काम की कमी होने के कारण से बच्चे लोग बढ़ गए तो रायपुर में पढ़ाने के लिए ले गया और वर्तमान में छोटे से खेती बाड़ी है, वो पाटन तुलसी गांव में है।
जहाँ भाई लोग खेती बाड़ी करते हैं। और 2012-13 से मेरी ज़मीन का ये लोग हेरा फेरी किए हैं, तब से मैं अपनी ज़मीन पाने के लिए भटक रहा हूँ। और एक बार हेरा फेरी करते तो बात समझ में आती, 3 बार कर चुके हैं और सब जगह फरियाद करके थक चुका हूँ, कुछ नहीं हो रही है। मजबूरीवश मुझे आमरण अनशन में बैठना पड़ रायपुर का। आज पूरा देश महाशिवरात्रि मना रहा है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर रीवा के शिवालयों में बम बम भोले के नारे लगे। भक्तों के द्वारा सुबह से ही लाइन में लगकर भोलेनाथ के लोग दर्शन कर रहे हैं। वहीं जगह जगह भक्तों के द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि रीवा किला महामृत्युंजय कोठी कंपाउंड शिव मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ देखी जा रही है। खास बात तो ये है कि आज रीवा किला महामृत्युंजय मंदिर में रीवा सहित अन्य क्षेत्रों से भी भक्तगण दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत सारी भीड़ है, इतनी लंबी लाइन लगी है कि पता चला कैसे नहा पाएंगे। वही जा रहे हैं, बहुत देर से लगे। ये इसलिए कि शंकर जी और पार्वती जी की शादी होती है, उसी के इस दिन विवाह हुआ था, आज के दिन, इसलिए महत्व ज़्यादा है। और पंचायत पटेल है नाम मेरा। आज ये भोलेनाथ का आज पावन पवित्र दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है, तो इनकी कृपा से आज दर्शन मिल रहा और बहुत अच्छी प्रशासन की व्यवस्था भी है कि जो अभी तो भीड़ नहीं है, बढ़िया से लाइन से और दर्शन मिल रहा है। और जल चढ़ाने आए हैं, गंगा जी का जल लेके आए हैं। हाँ, काफ़ी टाइम नहीं हुआ, 5 मिनट 10 मिनट हुआ, अभी तो ज़्यादा नहीं है। तो वहीं अगली खबर रिश्वत से जुड़ी हुई है। दरअसल जमीन के तौजी पर देने और उससे संबंधित कागजी कार्रवाई करने के लिए किसानों को ग्रामीण तहसील कार्यालय में हस्ताक्षर कराने पहुंचे थे। तौजी पर आपको बताते चले कि हस्ताक्षर और सील लगवाने के लिए 100 रुपए की रिश्वत ली गई। वहीं कपिल गोस्वामी ने कर्मचारी पर 100 रुपए लिए जाने के आरोप लगाए हैं और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। नहीं, और आवेदक स्वयं नहीं आ रहा, जिसका पॉलीनामा है। कौन आ रहा है? दलाल लोग आ रहे हैं। दलाल लोग आ रहे हैं, तो उनसे पैसे लिए जा रहा है? नहीं, मेरे अभी आपने पैसे लिए हैं, 2-3 किसानों से पैसे लिए हैं, 100 रुपये लिए हैं। नहीं। किसान ने बाहर जाके हमें बाइट दी है और बोला है कि 100 रुपये लिए जा रहे हैं आपके द्वारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आवेदक स्वयं आए और स्वयं जमा करे, कोई किसी से कुछ। मैं साहब अभी तौजीनामा बनवाया है, उस पर साइन करवाने के लिए आया था, सील साइन से। उसके बगैर पंजीयन नहीं हो रहा है जो भी तौजी से ज़मीन रखते हैं। और अभी मैंने बाबूजी से संपर्क किया इस विषय में, तो अभी ये ग्रामीण तहसील है पीपलखेड़ा, हल्का तहसील, पटवारी हल्का नंबर 7 में। तो यहाँ पे बाबूजी प्रत्येक किसान से 100 रुपये ले रहे हैं सील साइन कराने के। आपसे लिए क्या? मेरे से लिए हैं, अभी वर्तमान में अभी दे के आया हूँ मैं। कितने रुपए दिए? 100 रुपये दिए हैं मैंने। काम के लिए? अब यही तो नहीं है साफ पता। कुछ रसीद वगैरह दी है? कुछ रसीद नहीं दे रहा है, 100 रुपये ले रहे हैं हर प्रत्येक व्यक्ति से। दस्तखत करने के 100 रुपये ले रहे हैं। सील और दस्तखत करने के प्रत्येक। सुकमा के बड़े सेट्टी गांव में जहां माओवादी ने निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र को बम से उड़ाया, वहां सुरक्षा कैंप लगने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं फिर से संचालित हो रही हैं। इस दौरान बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि शासन के आदेश के अनुसार सभी सुरक्षा कैंप के आसपास के गांव को मनवा नवा नार कार्य योजना के तहत स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक सुविधाओं से लाभान्वित करना है। कि फूलबगड़ी थाना अंतर्गत बड़े सेट्टी गांव में कुछ वर्ष पहले माओवादी द्वारा उधर के उप स्वास्थ्य केंद्र को ध्वस्त किए गए थे। झाबुआ से खबर है, बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के द्वारा प्रदेश की जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो वहीं निजी अस्पताल संचालक अपनी मनमानी कर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
ताजा मामला बाहुल्य आदिवासी झाबुआ जिले के मेघनगर के पड़वाल अस्पताल का है, जहां पीड़ित परिजनों ने पड़वाल हॉस्पिटल संचालक पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए बताया कि महिला को पेट में दर्द हो रहा था, तभी इलाज के लिए पड़वाल अस्पताल में महिला को लेकर आए थे, लेकिन डॉक्टर के द्वारा महिला की लेफ्ट साइड की किडनी का ऑपरेशन कर दिया गया, जिससे महिला गंभीर रूप से बीमार हो गई। जो भाभी है उनको पेट में दर्द वगैरह हुआ था, तो पड़वाल हॉस्पिटल में लेके आए थे, भर्ती किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे लाने के बाद पता चला कि किडनी में कुछ इन्फेक्शन है, ऐसा डॉक्टर ने बताया। तो शनिवार के दिन हमने भर्ती किया उनको यहाँ पे, और एक दिन बाद रविवार को बाहर से कोई डॉक्टर आएंगे बोला, और वो ऑपरेशन करेंगे रविवार को। तो रविवार शाम को सविता करके एक पेशेंट हमारे 8 तारीख को दिखाने ओपीडी में आए थे। यहाँ यूरोलॉजिस्ट ने देखा था, सारी रिपोर्ट उनके पास थी। उसमें एक लेफ्ट साइड की किडनी में उनको जो पेशाब की नली वो पूरी ब्लॉक थी, और उसमें किडनी में सूजन था। उनको सभी लोगों को समझाया गया था कि ये ऑपरेशन करना है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस दृष्टि में वो शनिवार के दिन वापस यहाँ अपने यहाँ एडमिट हुए, उनके सारे पूरा चेकअप किया, और रविवार के दिन ऑपरेशन से पहले उनके सारे परिजनों को यहाँ बिठा के ऑपरेशन की जानकारी के बारे में बड़ा ऑपरेशन है और सब चीज़ समझाया गया ऑपरेशन के बारे में। और सारे छत्तीसगढ़ के बस्तर कमिश्नरी के नक्सल प्रभावित इलाकों में बीजेपी नेताओं की हत्या और छत्तीसगढ़ में ध्वस्त कानून व्यवस्था के विरोध में शुक्रवार को बीजेपी ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आपको बताते चले कि 2 मिनट का मौन रखकर नक्सली हमले में मारे गए बीजेपी नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। करके कांग्रेस के द्वारा मारवाया जा रहा है, जिसका हम कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत रणवाही के धान खरीदी केंद्र से धान घोटाले की खबर सामने आई है। इस धान खरीदी केंद्र में लगभग 41,500 क्विंटल धान खरीदी की गई थी, जिसमें लगभग 2498 क्विंटल धान ऑनलाइन पोर्टल में शॉर्टेज देखा गया। खरीदे हुआ 41,500 क्विंटल। और कितना शॉर्टेज है? शॉर्टेज लगभग आया है कन्हैयालाल भोयर। ये कौन सा धान खड़ी केंद्र है? ये रानवही। अभी तुम्हारे मन का करत हो? ये धान के सकलई करत हन। कथी का है